कौन इधर टेप का काम करता है गेट पे? अंकल हेल्प करूं? एक मिनट, हाँ बेटा पकड़ना। थैंक यू बेटा। अरे गोली, एक मिनट लेना था। क्या हुआ अंकल? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या कुछ नहीं? तो फिर आप चिल्लाए क्यों? मैं किधर चिल्लाया बेटा? पता हो, छींक आ रही थी ना, तो मैंने ऐसा ऐसा छींक खाई। नहीं अंकल, आपने नाई छी करके छींक नहीं खाई, आपने नाई करके छीना। बोलो ना, क्या है अंदर? कुछ नहीं बेटा। हाँ? क्या जेठा अंकल, छोटे बच्चे को उल्लू बनाते हो? बोलो ना, क्या है अंदर? कुछ नहीं है बेटा। ये देखो, ये देखो, कुछ नहीं है इसमें, खाली है, एकदम खाली है, कुछ नहीं अंदर, कोई आवाज भी नहीं आ रहा है। देखो, ये तो कागज का आवाज है, कागज का। वो क्या सरकार ने अभी ना बोला ना प्लास्टिक का थैली नहीं वापरने का, तो दया आंटी ने कागज की थैली मंगाई, तो लेके आया खाली थैली। ओके अंकल। ओके 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 अंकल। ओके तो निकलो बेटा। ओह अच्छा। गोली, गोली, रोक रोक रोक। अरे मैं रुका हुआ हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ? थैली दे, थैली दे। अरे अंकल देखने दो ना। अरे बेटा कुछ नहीं है अंदर। प्लीज अंकल देखने दो ना। क्या है ना, मैं जब तक देख नहीं लूंगा ना अंदर क्या है, तब तक मुझे अनईजी फील होता रहेगा। तो बेटा बोला ना मैंने, अंदर कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख मत, देख मत, कुछ नहीं। बेटा कुछ नहीं है तो ये क्या है? चोको मोको चॉकलेट। मुझे पता था मेरी काम की कोई चीज इस बैग में है। गोली, तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई, चॉकलेट का बॉक्स दे दे प्लीज भाई। अच्छा चॉकलेट का बॉक्स ही चाहिए? तो मैं चॉकलेट खा जाता हूँ, बाद में बॉक्स दे दूंगा ना आपको। चॉकलेट मुझे दे दे गोली, चॉकलेट मुझे दे दे। जेठा अंकल, ना तो आप गब्बर हो, ना ही मैं ठाकुर हूँ जिसके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए सॉरी, बाय। गोली, 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 अरे गोली, गोली देना, गोली। अरे भाई बाजू हटा ना। गोली, 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 गोली रोक, रोक है गोली है। पोपट अंकल, पोपट अंकल। जाओ, 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 गोली, 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 जाओ। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गोली, गोली चॉकलेट दे दे मेरे। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। एक छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट का डिब्बा छीन रहा है। अरे भाई वो चॉकलेट का डिब्बा मेरा ही है। तो चॉकलेट तुम्हारी है तो क्या हुआ भाई, बच्चे को खाने देनी चाहिए। ए दोढा, तू हमेशा पूरी बात जाने बिना बीच बीच में डबका मुकता है ना, इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही है। जेठालाल, इस पूरी बात में मेरी शादी बीच में कहां से? कैंसल, कैंसल जेठालाल। आज से तुम्हें कभी भी किसी भी मुद्दे पर समझाना कैंसल। ठीक है, थैंक यू। चलो बाजू हटो। गोली कहाँ गया? पापा! गोली!
क्या हुआ गोली बेटा? गोली आते भाई, गोली को बोलो मेरे हाथ से चॉकलेट का डब्बा छीन के भाग रहा है। गोली इट्स वेरी बैड, किसी के हाथ से कोई चीज ऐसे नहीं छीनते हैं। तो अगर तुमने जेठा अंकल से चॉकलेट मांगी होती तो मना थोड़े ही करते। क्यों जेठा भाई, आप मना करते? हाँ हाँ? देखा? देखिए बात जेठालाल, ठीक है थैंक यू मतलब? तुम वहाँ मुझे अभी ठीक है थैंक यू बोलकर दौड़ के यहाँ आ गए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? अरे भाई तुम कहाँ बीच में अपनी पिपुड़ी बजा रहे हो, जरा शांति रखो। अरे हाथी भाई, हाँ? क्या जेठा भाई, कुछ काम था? अरे भाई गोली को बोलो चॉकलेट का बॉक्स मुझे वापस दे। गोली बेटा दे दो, पापा दे दो, दे दो। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, आप ही दे दो। अरे लेकिन पापा मैं एक बात बता दूं, ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, मैंने आज ही बहुत सारी खाई है। अच्छा हाँ। गोली बेटा, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। सॉरी जेठा भाई, शेर के मुंह से शिकार वापस आ सकता है, लेकिन हाथी फैमिली के हाथ में आई हुई चॉकलेट वापस नहीं जा सकती। पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वेरी गुड हाथी भाई। जेठालाल, ये सब मुझे ठीक है थैंक यू बोलने का नतीजा है। तुम्हारी चॉकलेट अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। अरे भाई पोपट लाल एक काम करो, उधर कोने में जाकर उड़ो भाई, मेरे सर पे मत उड़ो। अरे हाथी भाई देखिए बात की गहराई को समझो, ये जो चॉकलेट का बॉक्स है ना, मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। किससे? अरे भाई तुम उड़ते उड़ते फिर इधर आ गए, बोला ना उधर उड़ो। अरे भाई मैं तब से यही उड़ रहा हूँ, मेरा मतलब है यही खड़ा हूँ। तो शांति से खड़े रहो भाई, चुपचाप है, बीच में मत बोलो। अरे हाथी भाई, हाँ 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 जेठा भाई, देखिए आपको ये चॉकलेट खानी है तो मैं कल आपको ऐसा सेम टू सेम बॉक्स लाके दूंगा, लेकिन आज इस बॉक्स को बख्श दीजिए। ठीक है। लेकिन पापा एक मिनट, एक मिनट। कल तो चॉकलेट खाएंगे, पर अभी जो चॉकलेट खाने का मन हुआ है उसका क्या? बेटा मैं अभी तुम्हें चॉकलेट की जगह कुछ और गरम गरम गुलाब जामुन खिलाऊं तो? खा लो बेटा। लेकिन अंकल, मीठा खाने का मजा तभी आता है जब भी कुछ तीखा खाया हो, तो पहले कुछ तीखा हो जाए। तो पाव भाजी मंगा दो। चलेगा। हाथी भाई आप भी खाएंगे ना? नहीं नहीं मैं क्या नहीं पापा, खाओ ना, मुझे कंपनी दो ना। ठीक है, खा लूंगा थोड़ा। हाँ ये हुई ना कुछ बात। हाँ हेलो होटल शिव नदी, कौन बोल रहा है? हाँ शेखर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। वो अपने डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर हाथी, हाँ, उनके घर पे एक 10 पाव भाजी। अरे अंकल, 10 नहीं 5, अभी खाना खाया है। हाँ चाहिए तो 2-3 प्लेट पाव एक्स्ट्रा बोल दीजिए। तो सॉरी 10 नहीं 5 पाव भाजी और 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव। एक्स्ट्रा चीज और पाव भाजी में जरा चीज ज्यादा डालना, तीखा तीखा। और थोड़ा तीखा बनाना पाव भाजी, हाँ ठीक है? अरे अंकल, एक मिनट चालू रखना। हाँ गुलाब जामुन खाने के लिए तो पाव भाजी मंगाई है, गुलाब जामुन तो मंगा। सॉरी सुनिए अपने इधर गुलाब जामुन होगा? अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म 5 प्लेट गुलाब जामुन का भी साथ में भेज देना। हाँ हाँ तो देखिए 5 पाव भाजी, 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव, ज्यादा चीज, तीखा और 5 प्लेट गुलाब जामुन। और एक मिनट, तुम कुछ पेरू मिर्ची कुछ खाओगे? अरे भाई मैं खाना खाकर आया हूँ, पर मेरा सिर्फ नाम पोपट लाल है, मैं असली पोपट थोड़ी हूँ। मैं खाली पूछ रहा हूँ भाई, कुछ खाना है क्या? हाँ शेखर भाई, हाँ तो जरा अर्जेंट भेज दीजिए। और सुनिए बिल मत लेना हाथी भाई से, बिल मैं कल आके दे दूंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैं दे दूंगा जेठा भाई। अरे भाई आप मजा करो ना यार, आज मेरी तरफ से पार्टी। थैंक यू। लाइए। क्या? अरे वो चॉकलेट का बॉक्स तो दीजिए। हाँ हाँ थैंक यू भगवान, मिल गया वापस। बेटा ओ थैली, थैंक यू। पर अंकल, कल वो चोको मोको चॉकलेट मत भूलना। हाँ अरे लेके आऊंगा। ओके आदिल, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके night. बेटा,
भाई जेठालाल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा ना कि कभी भी किसी भी बात पे तुम्हें नहीं समझाऊंगा। इस बात को सीरियसली मत लेना। हाँ ठीक है। क्योंकि क्या है कि भाई तुम जब जब गलती करोगे तब तब मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ही। हाँ वादा नहीं वादा। उसमें क्या है कि कई बार हमें ना अपनी गलती का एहसास खुद नहीं होता है। बराबर। जब कोई दूसरा हमें समझाता है ना तब हमें एहसास होता है। समझ गया भाई, समझ गया। हाँ भाई जेठालाल, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं घर पे जा रहा हूँ अपने। कहाँ से? क्या मतलब? भाई घर तो तुम्हारा पीछे छूट गया, वो देखो। सॉरी, तुम्हारे साथ बातों बातों में राह भटक गया। थोड़ा आगे निकल आया। ओके ओके, तो फिर मिलते हैं। ओके ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। चलो निकलो अभी। यार भाई दरवाजा ना खोले तो अच्छा है, वरना बबीता जी के पहले वही सब चॉकलेट खा जाएंगे। यार भाई आप? हाँ, ये मेरा घर है। तुम गलत विंग में आ गए। तुम्हारा घर बी विंग में है। बबीता जी है? क्यों? क्या काम? अय्यर भाई, हमारे में मेहमान घर पे आए ना तो उनको पहले बिठाते, चाय पानी का पूछते। अब तो सवाल पे सवाल पूछ रहे। जेठालाल, हमारे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम सोसाइटी मेंबर हो, मेहमान थोड़ी हो। एकदम बराबर बोला, मैं मेहमान नहीं हूँ। और जो मेहमान नहीं होता है वो क्या होता है? क्या होता है? घर का सदस्य। जेठालाल, तुमको क्या काम है वो बोलो। बबीता जी घर पे है? हाँ, लेकिन काम क्या है? बबीता जी, बबीता जी। अरे जेठा जी, आइए आइए। सॉरी बबीता जी, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन ये अय्यर भाई की वजह से। मेरी वजह से? मैं टाइम पे आ गया था, लेकिन 5 मिनट से अय्यर भाई सवाल पे सवाल ही पूछ रहे, अंदर ही नहीं आने दे रहे। क्या यार, आइए आप अंदर आइए। अय्यर भाई एकदम। अरे बबीता जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद चॉकलेट चक्को मक्को। थैंक यू सो मच जेठा जी। यू नो यार, आज मैं सुबह इनके घर में टैबलेट के लिए बात करने गई थी, तो वहां पे चोको मोको रखी थी, और जैसे इनको ये पता चला कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बस वो गिफ्ट लेके आ गए। अरे तो बबीता, मेरे को बोलना चाहिए था, मैं लेकर आ जाता। जेठालाल को तकलीफ क्यों दिया? नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो अपने आप लेके आए। जेठालाल, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बबीता? हाँ, एनीवेज आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं आपके लिए लीची जूस लेके आती हूँ, ओके? अरे नहीं नहीं चाहिए बबीता जी। नहीं पीना है? नहीं, कोई बात नहीं। बबीता रहने दो, नहीं चाहिए। लगता है सुना नहीं, पी लेता हूँ। बैठिए ना, आप क्यों खड़े? बैठिए। और आज दुकान गए थे क्या? नहीं जेठालाल, मैं जहाँ पर काम पर जाता हूँ ना, उसको दुकान नहीं, रिसर्च सेंटर बोलते हैं। सॉरी। तो वही काम पे गए थे कि छुट्टी मारी? गया था। ये आप लोग में कैसा होता है, मतलब अगर आप छुट्टी करते हो तो सेठ लोग पकड़ पकड़ काट लेते हैं कि क्या, कैसा होता है? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। किसी छोटे होटल का वेटर नहीं हूँ कि एक दिन काम पर नहीं गया तो सेठ लोग पगार काट लेंगे। तुमको साइंटिस्ट का मतलब समझता है? साइंटिस्ट। अरे बबीता जी, बहुत तकलीफ ले रहे हैं आप। अरे अय्यर भाई के लिए नहीं ले? नहीं, मैंने अभी पिया। अच्छा, पी के बैठे। हाँ, सुगंध तो बहुत बढ़िया है बबीता जी। हाँ, जबरदस्त आइटम है ये। हाँ, वाह, मजा आ गया। चलो मैं निकलूं? ओके। बात तो जाना ही है।
नहीं नहीं, आप बोलता तो बैठते और बातें करते, उसमें क्या। ओके, गुड नाइट। ओके बबीता जी चलो। And thank you so much again for the chocolates. अरे थैंक यू मत बोलिए बबीता जी, फिर मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा जूस के लिए। बढ़िया जूस पिलाया आपने, ऐसा है। अरे क्या जेठा जी आप भी। चलो, और हाँ बबीता जी, वो चॉकलेट खा के फिर बताना कैसी लगी। पक्का। ओके चलो अय्यर भाई। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ भाई, हाँ जीवन तू चिंता मत कर, मैं ठीक सुबह 7:30 बजे गांधी चौक पहुंच जाऊंगा। हैं? हाँ भाई, हाँ अबे अंग्रेज, गुड नाइट। चल रखता हूँ। हाँ बहू। जी बापूजी। हाँ बहू, कल मैं हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे बापूजी आपको अच्छा है, आपका यंग ओल्ड ग्रुप की वजह से आपको सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। ये जेठिया नहीं आया अभी तक? नहीं बापूजी, आज जरा देर हो गई। आ गया भाई। हाँ आ गया बाबूजी। अच्छा सुन, कल सुबह 7 बजे हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। अरे वाह, हो ये बाबूजी, दर्शन करके आइए। हाँ, और जेठिया मुझे एक 10,000 रुपये देना। हाँ हाँ। वो जीवन कह रहा था कि रास्ते में एक अनाथ आश्रम है, उसकी छत पुरानी हो गई है तो बच्चों पे पानी गिरता है, तो हम सब लोग मिलकर वो छत की रिपेयरिंग का खर्चा देने वाले। तो 10,000 क्यों बाबूजी, 15,000 दे दीजिए। दया घर में कितने पड़े? 4-5 हजार है। मेरी जेब में भी अभी 2-3 हजार है। मैं काम करता हूँ बाबूजी, मैं ATM से निकाल के लेके आता हूँ। अरे रुक, अभी रात को कहाँ जा रहा है? अभी 5 मिनट में आ जाऊंगा बाबूजी। अरे भाई अभी जाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, कल सुबह 7 बजे मेरे साथ आना और ATM से पैसे निकाल के मुझे दे देना। बाबूजी सुबह सुबह मजा आएगा, अच्छा आइडिया है। बराबर, मैं सुबह आपके साथ आ जाता हूँ और फिर ATM से पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। और भाई सुबह जल्दी उठना है तो अभी जल्दी सो जा। हाँ हाँ, मैं अभी खाना खा के बस सीधा सो ही जाता हूँ। ठीक। आज दुकान में बहुत काम था। नहीं क्यों? तो फिर दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे हाँ, वो बबीता जी के घर पे गया था चक्को मक्को चॉकलेट का बॉक्स देने। हाँ। जल्दी खाना परोस, बहुत जोरदार भूख लगी है दया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना परोसती हूँ। मेरे हिसाब से तो यही प्लान ठीक रहेगा। अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी अय्यर सोच लो, किसी ने देख लिया तो? रात के 10:30 बज रहे हैं और बारिश का मौसम है, सब लोग अपने घर पर होंगे। इनफैक्ट अब्दुल भी दुकान बंद करके चला गया होगा। या यू आर राइट, कोई टेंशन नहीं होगा। और कचरा वाली बाई भी सुबह जल्दी आती है, तो वो टेंशन भी नहीं है। ओके, तो परफेक्ट, डन। यस डन, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर देगा। हाँ 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 हाँ, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि वातावरण में एकदम ठंडक ठंडक हो जाती है। अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, किसी कॉमेडी फिल्म में अचानक किसी सस्पेंस थ्रिलर का झटका लगे तो गोकुलधाम में इस वक्त ऐसा ही कुछ हो रहा है। अय्यर और बबीता के दिमाग में क्या है? ये ब्रेन और ब्यूटी कपल सबसे क्या छुपाना चाह रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। अय्यर इस वक्त कहां जा रहे हैं ना तो मैं जानता हूं, ना बालकनी से इस वक्त जेठालाल जो अय्यर को देख रहे हैं वो जानते हैं। तो इन दोनों के दिमाग में आखिर है क्या, क्या चल रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अय्यर के कदम इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हंगामे के कदम बढ़ रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी की ओर। अब हंगामा क्या है, सस्पेंस क्या है, क्या छुपाया जा रहा है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इन दोनों हम बगैर टेलीविजन, बगैर मोबाइल फोन और बगैर इंटरनेट के नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही तारक मेहता का कोई एपिसोड बगैर हंगामे और हंसी के नहीं हो सकता। देखिए और सोचिए तब तक क्या छुपा रहे हैं बबीता और अय्यर। और जी हाँ, 2 खास बातें और। सबसे पहले, भारत के 13वें चुने गए राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ढेर सारी बधाइयां। और दूसरी चीज, इस रविवार की रात ठीक 8 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा सुपरस्टार राजेश खन्ना पर। देखना मत भूलिएगा
आनंद का सफर हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। क्या करूं? बबीता जी को फोन करके पूछूं चॉकलेट कैसी लगी? नहीं सो गए होंगे तो सुबह ही पूछता हूँ। अरे टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आप बबीता जी को फोन करके पूछे तो सही उन्होंने चॉकलेट खाई कि नहीं और कैसी लगी। अरे दया, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं अभी सोच ही रहा था कि बबीता जी को फोन करूं कि क्या करूं, फिर सोचा रात हो गई है, कल सुबह करता हूँ। नहीं फोन कीजिए, वो जाग रहे होंगे, है ना? हाँ बस तो। हाय जेठा जी। कैसी लगी चकोमोको? हाँ चॉकलेट चॉकलेट कैसी लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? चॉकलेट चीज ही ऐसी है, खा के मजा आ जाता है। सुना दया क्या कह रही है बबीता जी? हाँ हाँ। बबीता जी मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आपके लिए एक और चकोमोको का बॉक्स लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं बबीता जी, आपको अच्छी लगती है ना चकोमोको, तो खाओ, ऐश करो। जेठा जी, अगर मैं इतनी चॉकलेट खाऊंगी तो मैं हाथी भाई जैसे हो जाऊंगी। अरे क्या बोल रहे हैं बबीता जी, शुभ शुभ बोलिए। ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन जब भी आपको चकोमोको खाने का मन हो आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अच्छी लगी उनको चकोमोको? मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी किसी को गिफ्ट दो ना, सिर्फ देने के लिए मत दो, उसको पसंद आए ऐसे गिफ्ट दो। और मेरे बापूजी भी हमेशा कहते हैं कि बेटा जब भी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को जल्दी सो जाने का, ज्यादा बातें नहीं करने की। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी ये लीजिए, इसमें थेपला और छुंदा है। हाँ। चल भाई, चाय पी ली कि नहीं? बस हो गया बाबूजी। चलिए चलो बाबू, चलता हूँ। जी टप्पू से कहना कि कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। जी। बापूजी हम सबकी तरफ से भी दर्शन करना। हाँ बापूजी आपने छाता लिया? हाँ, ये रहा। हाँ। चलिए चलो। चल। अरे वो आपने छाता लिया? अरे हाँ नहीं दे दे। हाँ। मैं नीचे उतरता हूँ, तू आ। हाँ मैं गीजर चालू कर दूं? क्यों? आप आएंगे तब तक नहाने के लिए पानी गर्म हो जाएगा ना। किसको नहाना है? मुझे वापस आके सोना है। तू ना। बापूजी। हाँ। एक मिनट इधर आए। हैं? एक मिनट इधर आए। क्या हुआ? ये इसमें 15,000 अनाथ आश्रम के लिए है। हाँ। और ये 5,000 आपके लिए। हाँ। 5 में हो जाएगा कि और दूं? अरे ये भी ज्यादा है। चल, चलता हूँ। हाँ। संभल के जाना बाबूजी। हाँ, और तू भी संभल के जाना। मैं तो घर ही जा रहा हूँ। अरे पता है मुझे, लेकिन आज जल्दी उठा है ना, तो रास्ते में चलते चलते कहीं सो मत जाना, क्योंकि इस वक्त रास्ते में कुत्ते भी सोए होते हैं। जैसे कुत्ते पे तेरा पैर बैर पड़ गया तो उपाधि हो जाएगी। नहीं बापूजी, मैं ऐसे झकते झकते ही जाऊंगा। हाँ, चल चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो भाई। ओके बाबूजी। हा, बरसात के मौसम में सुबह सुबह क्या माहौल बन जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। ये
खुशबू बदबू में क्यों बदल गई? ओहो, अच्छा, कचरे की बदबू है। ये थैली कहीं देखी हुई लग रही है। सेम टू सेम वही थैली है जिसमें मैंने चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स रख के दिया था बबीता जी को। चोको मोको चॉकलेट बबीता जी की फेवरेट। थैली में से कौन झांक रहा है? चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स तो नहीं? अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? अय्यर भाई के जीव को भी शांति नहीं है। कल रात को अय्यर भाई भी ऐसी ही थैली लेके कहीं जा रहे थे। चोको मोको चॉकलेट का वही बॉक्स, वही थैली, वही बॉक्स, पेटी पैक कचरे में। चॉकलेट चॉकलेट कैसे लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। नाइस, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। नाइस, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। बबीता जी, आपने मुझसे झूठ बोला, चॉकलेट नहीं खाई फिर भी बोला खाई। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया बबीता जी? क्या करूं? बबीता जी को जाकर सीधा पूछूं आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं बबीता जी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बताऊं? बता साहब। What a morning! गुड मॉर्निंग जेठालाल, आज सुबह ही सुबह। मेहता साहब, अभी के अभी अब्दुल की दुकान के पास आ जाइए। अब्दुल की दुकान के पास? अरे भाई, इतनी सुबह मुझे सोडा नहीं पीना है जेठालाल। सोडा पीने नहीं बुला रहा हूँ, जल्दी आइए। अरे जेठालाल, अभी तो मैं उठा ही हूँ और मैंने चाय भी नहीं पी है। आपका दोस्त यहाँ मुसीबत में और आपको चाय की पड़ी है। अरे क्या हो गया जेठालाल, बोलो तो सही। इसीलिए तो बुला रहा हूँ। अब्दुल की बंद दुकान के बाहर बैठ के गप्पे मारने थोड़ी बुला रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। जल्दी। अंजलि, मैं एक वॉक लेके आता हूँ। जेठा भाई, सलाम वालेकुम। अरे ये क्या, छाता होते हुए भी आप भीग गए? मौसम का मजा ले रहे हो है? कोई टेंशन? तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई? ना काम करना तू। दुकान खोलूं? खोलना भाई। जेठा भाई, अगर आप साइड हो जाएंगे तो मैं दुकान खोल पाऊंगा ना?
क्या हो जेठालाल? हाँ मेहता साहब आगे चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। जेठा भाई बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भाई तो काम करना अपना। हाँ आइए। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो बताओ तो सही। अरे यहाँ से तो चलिए। अरे जेठालाल बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बता रहा हूँ, शांति रखो। टैक्सी। अरे टैक्सी क्यों? हॉस्पिटल जाना? कोई बीमार है? हाँ कौन? मेरा दिल। कोई ब्लॉकेज है जेठालाल? कौन है? मतलब हृदय की धमनियों के भीतर रक्त की आवाजाही में कोई रुकावट है? अरे आप टैक्सी में बैठा ना भाई, आ जाओ। आइए चलो भाई। कहाँ चलना है साहब? जहाँ दिल को ठंडक मिले ऐसी जगह ले चल भाई। आइस फैक्ट्री ले जाओ। ए दोढ़ा, गाड़ी चालू कर और सीधा ले, बताता हूँ कहाँ जाना है। अरे भाई क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कोई और दूसरा गाना नहीं है? हाँ है एक। जेठालाल क्या हुआ क्या है आखिर? मेहता साहब, जान जल रही है, दिल दुखी हो गया है, दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो गई है। ओहो गालिब भाई गड़ा, सीधे सीधे समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या है? कल बबीता जी के लिए मैं चको मोको चॉकलेट का डिब्बा लेके आया। क्या? I mean, क्यों अचानक? अरे भाई वो सुंदर कल चको मोको का डिब्बा घर पे लेके आया था टप्पू और टप्पू सेना के लिए। तो बच्चों ने चॉकलेट खाई, मैंने खाई, दया ने खाई, बापूजी ने खाई, सबने खाई। उसके बाद बबीता जी आए तो उन्होंने वो डिब्बा देखा, बोले अरे चको मोको चॉकलेट तो मेरी एकदम फेवरेट है, क्या मुझे एक मिल सकती है खाने के लिए? तब तक चॉकलेट खत्म हो चुकी थी। तो मैंने कितनी मगजमारी करके, कितनी जगह पे वो चॉकलेट ढूंढवा के, कितने लोगों से बचा के वो चको मोको का डिब्बा उनके घर पे पहुंचाया। अरे तो जेठालाल ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वही डिब्बा मैंने अभी कचरे में पड़ा हुआ पाया। जेठालाल जो डिब्बा तुमने कचरे में देखा, जरूरी है कि वही डिब्बा था जो तुमने दिया? अरे कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं मेहता साहब, वही थैली, जिस थैली में मैंने वो चको मोको का डिब्बा रख के दिया था, थैली भी वही और उसके अंदर चको मोको चॉकलेट का डिब्बा भी वही, पेटी पैक। अच्छा तो और पता है कल रात को मैंने उनको फोन करके पूछा था, बबीता जी आपको चॉकलेट कैसी लगी? तो पता है उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब बताओ जब उन्होंने चॉकलेट खाई ही नहीं तो अच्छी कैसे लगी? मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उनको नहीं पसंद थी तो किसी और को दे देती, कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें जेठालाल के बबीता जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों करेंगे ऐसा? क्यों फेंकेंगे कचरे में? हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारी तरफ से भी कभी उनसे रिश्ता कट 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 अय्यर और बबीता से रिश्ता कट? भाई ये क्या कह दिया जेठालाल ने? मेरे कानों को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल अजूबे वाली बात हो गई। भाई वो बबीता जी जिन्हें देख के जेठालाल फूल की तरह खिल जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने रिश्ता तोड़ने का सोच लिया? भाई ये तो कुछ अनहोनी सी लग रही है। लेकिन कहा तो है जेठालाल ने, और क्या होगा इसके आगे? रिश्ता तोड़ने का ऐलान तो कर दिया जेठालाल ने। अब क्या होता है आप जानते हैं कि बहुत सारे हंगामे छिपे हुए हैं इस ऐलान के पीछे, लेकिन वो हंगामे कब होंगे उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस रविवार की रात ठीक 8 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। जी हाँ, भूलिएगा मत, रविवार की रात ठीक 8 बजे आपको पता चल जाएगा कि रिश्ता तोड़ने के ऐलान के बाद क्या क्या होता है। उस दिन एक खास सेलिब्रेशन, और उस दिन हम सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए एक आनंद का सफर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। एक ऐसा सफर जिसे देख के आप सिर्फ विस्मित नहीं होंगे, बेहद खुश भी होंगे। तो देखना मत भूलिएगा, हमेशा देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चौंक गए होंगे आप मुझे देख के, मैं जानता हूं आपकी आदत है कि आप एपिसोड के आखिर में मुझसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करने के लिए आ गया। मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई आखिर क्या हुआ, जो रिश्ता टूटने वाली बात हुई जेठालाल और बबीता के बीच। जेठालाल ने फैसला कर लिया कि वो रिश्ता तोड़ देंगे, उसके बाद हंगामे का इंतजार कर रहे हैं आप। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे कि क्या हुआ, लेकिन उसके पहले आपको देखना एक स्पेशल कार्यक्रम आनंद का सफर। भाई इसकी भूमिका यूं बनी कि टप्पू सेना के सारे बच्चे सुबह सुबह मेरे घर आ गए, फिर देखिए क्या हुआ।
क्या हुआ भाई, इतना तेजी से दौड़ के आ रहे हो? कुछ शैतानी किए? कोई शरारत नहीं की हमने। फिर मेहता अंकल, हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। शेयर करना है? हाँ। कोई खाने पीने की चीज तो होगी नहीं, क्योंकि गोली साहब साथ में गोली साहब हो तो फिर खाने की चीज कैसे बच सकती है? हाँ? एक्चुअली अंकल, हम लोग राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या ना, कोई भी चैनल पे देखो तो राजेश खन्ना जी के बारे में ही सब आ रहा है। अंकल, राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। अरे हमें उनके बारे में कुछ बताओ ना। हाँ, प्लीज। अरे वाह टप्पू सेना, आप लोगों को पुराने जमाने के सुपरस्टार्स के बारे में जानने की इतनी रुचि है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। अरे बच्चों, क्या बताएं राजेश खन्ना साहब के बारे में। अरे जब उनका दौर चल रहा था ना, तो हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल तुम्हारे जितने, लेकिन जो उनका दौर था ना, कमाल का था भाई। क्या फैंस होते थे उनके, कितनी फॉलोइंग थी, हजारों की संख्या में खत आते थे, लोग खून से खत लिखते थे उन्हें। अपने जमाने के पहले सुपरस्टार थे वो। वाओ, मेहता अंकल, उनके बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ। अरे बताना क्या है, तुम्हें करके दिखाते। अरे बेटा, यहाँ करके नहीं दिखाते, क्लब हाउस में एक प्रोग्राम करते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसमें तुम्हें राजेश खन्ना जी के बारे में सब कुछ बताएंगे। उनका अंदाज, उनकी अदाएं, उनके नगमे, ऐसी ऐसी चीजें तुम देख के खुश हो जाओगे। और उस प्रोग्राम का नाम होगा आनंद का सफर। क्या बोलते हो? ये झूमर देखा, कितना बढ़िया है ना। एकदम आलीशान सजावट है। तो टप्पू के पापा, पता है मेरी माँ राजेश भाई खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा? अरे एक बार तो राजेश भाई खन्ना उनकी एक फिल्म के लिए अहमदाबाद आए थे, प्रीमियर के लिए, तो वहाँ उनको मिलने भी गई थी। क्या बात कर रही है? तो फिर राजेश खन्ना जी मिले माँ से? नहीं, सिर्फ 5 मिनट का फर्क पड़ गया। 5 मिनट पहले ही माँ यात्रा पर निकल गई होगी ना? क्या? इस बार जरा उल्टा हुआ। माँ तो उस जगह पर पहुंच ही गई थी, लेकिन राजेश भाई खन्ना 5 मिनट पहले ही यात्रा के लिए निकल चुका था। मतलब वो मुंबई जाने के लिए निकल चुका था। मैं चला कहते कहते चले गए वो जिनके लाखों दीवाने हैं, करोड़ों प्रशंसक हैं। सिर्फ यही एक नगमा नहीं था जो उनके लबों को छू के अमर हो गया। न जाने कितने नगमे, न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितना प्यार पाया उन्होंने, सिर्फ इस मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में। वो जतिन खन्ना जो राजेश खन्ना हो गए, वो राजेश खन्ना जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, वो राजेश खन्ना जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे, वो राजेश खन्ना जिनकी अदाओं के लिए लाखों लोग दीवाने रहते थे, वो राजेश खन्ना जिनकी गाड़ी जब अपने घर के बाहर से निकलती थी तो टायर से निकलती हुई धूल को लड़कियां अपने माथे पे सिंदूर बना के लगा लेती थी। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और वो राजेश खन्ना बहुत नाम करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है, कलाकार सदैव अमर होता है। उनकी स्मृतियां हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेंगी। रोशन की हो गया? कुछ नहीं। कोई गल नहीं यार। इन बच्चों के लिए हम उस दौर को आज यहाँ पुनर्जीवित करने जा रहे हैं जिस दौर को हमने तब देखा जब हम बच्चे थे। आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शकों के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट लाने वाला और जीवन में आनंद भरने वाले उस आनंद का सफर। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजेश खन्ना जी को आंसू पसंद नहीं थे, इसलिए हम उनके बारे में आज मजेदार बातें करेंगे और हम सब गोकुलधाम वासी उनकी कुछ अदाएं भी पेश करेंगे। शायद उनकी जितनी अच्छी ना कर पाए, पर फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। और हमारी ये कोशिश हमारे सुपरस्टार के लिए एक सलामी होगी। एक ऐसे सुपरस्टार जो फिल्म इंडस्ट्री में एक टैलेंट हंट के द्वारा आए थे। प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक टैलेंट हंट किया था जिसमें से 3 लोग चुने गए थे, उनमें से एक थे राजेश खन्ना। पहली फिल्म आई आखिरी खत जो 1966 में रिलीज हुई और 1969 में आई आराधना जिसने भारत की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लोगों के दिलों में एक तूफान चला दिया और पैदा हुआ एक सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो दोस्तों, हमारे सुपरस्टार को सबसे पहली सलामी देने आ रहे हैं। हे पुष्पा, इसे सरप्राइज ही रहने दो। ओ पप्पू, अंजलि भाभी का नाम पुष्पा कब से हो गया भाई? जब से हमारे मेहता साहब राजेश खन्ना हो गए। ओ क्रैक्ड है यार। आज हम ये नहीं बता रहे कि कौन सबसे पहले आ रहा है। एक के बाद एक गोकुलधाम की जोड़ी आएंगी और सुपरस्टार काका राजेश खन्ना जी को देंगे अपनी सलामी। तो शुरू करते हैं आनंद का सफर।
दिल तो दे यहाँ पर। अरे राजेश खन्ना जी भी पंजाबी, अपना सोनी भी पंजाबी। अरे क्या बात है हाथी भाई, ये गाना तो राजेश खन्ना जी ने आपको ध्यान में रख के ही बनवाया था। मजा आ गया आते भाई। और हो जा अपना क्या ना पतली कमरे। अरे क्या किया है। थैंक यू जेठा भाई। थैंक यू। बोलो बच्चों, मजा आया कि नहीं? हाँ। भाई रोशन भाभी, सोनी जी और कोमल भाभी, हाथी जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और बच्चों, देखा आपने ये दो गाने आज भी कितने ताजा लगते हैं। आज भी जब हम राजेश खन्ना जी के द्वारा पिक्चराइज गाने देखते हैं, वो तमाम नगमे जिन्हें उन्होंने पर्दे पे साकार किया, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि आज भी वो बिल्कुल प्रासंगिक है। और सिर्फ ये दो गाने नहीं, ऐसे बहुत कम स्टार्स होंगे जिनको इतने खूबसूरत गाने पर्दे पे साकार करने का मौका मिले। उनका रोमांस, उनकी अदाएं, उनकी अदायगी, उनका अंदाज गानों में, उनका लोगों के दिलों में उतर जाना आज भी हमें उतना ही उसी तरह से याद आता है जितना उस जमाने में हम देखा करते थे। और सिर्फ यही गाना नहीं, कितने खूबसूरत नगमे जो उनके अंदाज से, उनकी अदायगी से और सुंदर हो जाते थे। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, और भी बहुत सारे खूबसूरत नगमे। मसलन वेरी गुड वेरी गुड। और आपको पता है, हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ बहुत सारी हीरोइनों ने काम किया। मुमताज जी, शर्मिला टेगोर जी, हेमा मालिनी जी, कई सारी फिल्में। पर सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने हेमा जी के साथ की है। वो सभी हीरोइनें कितनी लकी थी ना जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया है। और करेक्ट है। और सुनिए, तुम मेरे लिए बहुत लकी है। रोज ना मेरे अंदर रोमांस कूट कूट के भर देती है। आई लव यू। ऐसी कई सारी मजेदार बातें मैं राजेश खन्ना जी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अब अगला परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। एक मिनट अंजलि, बताने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओ पप्पू, मजा आ गया, आनंद आ गया। ओए, तेरी सपनों की रानी जरूर आएगी और जल्दी आएगी भाई। थैंक यू भाई सोनी, थैंक यू भाई। मुझे ऐसा लगता है कि 70 के दशक में राजेश खन्ना जी ने हम कुंवारों के लिए ये गाना गाया था। उनको तो उनकी सपनों की रानी मिल गई थी। अब मैं ईश्वर से आराधना करता हूँ कि मुझे भी मेरे सपनों की रानी जल्द मिल जाए। अब्दुल वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू गोकुलधाम, थैंक यू। थैंक यू काका। हैं राजेश खन्ना रे। थैंक यू। चल चल चल, आ जाओ। राजेश खन्ना जी के न जाने कितने मित्र रहे होंगे, और बहुत सारे मित्र थे भी। अरे तारक, ये किस फिल्म का गाना है? ये उसी फिल्म का गाना है जिसके नाम में एक लफ्ज ऐसा है जो मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से नहीं है। कौन सा? नमक। फिल्म का नाम था नमक हराम। ऋषिदा ने बनाई थी, इसमें बच्चन साहब भी साथ में थे। ऋषिदा ने काफी फिल्में बनाई, लेकिन खास तौर पे नमक हराम, आनंद और बावर्ची, जिनमें उनका अभिनय क्या कहने साहब। टिप्पू के पापा, हमने जो गाना सोचा है वो भी किसी ने कर लिया तो? एक मिनट रुक। हीर भाई, आप कौन सा गाना करने वाले? तमिल। तमिल? राजेश खन्ना जी ने तमिल पिक्चर कहाँ की थी? एक पिक्चर की थी। कौन सी? जेठालाल, जब हम स्टेज पर परफॉर्म करेंगे तब देख लेना। बैठो बैठो बैठो। अय्यर भाई ने तो बताया नहीं, भिड़े को पूछता हूँ। भिड़े, एक मिनट, कैसा गाना करने वाले हो?
देखना मजा आएगा। राजेश खन्ना जी की तो हर फिल्म लाजवाब थी और उनकी अपने एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री भी लाजवाब थी। खास तौर पे मुमताज जी के साथ। मुमताज जी के साथ उन्होंने 8 फिल्में की और 8 ही ब्लॉकबस्टर थी, सुपर हिट। तो अब अगली राजेश खन्ना जी की अदा पेश करने आ रहे हैं। अरे अंजलि, बताया ना कि नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देख लेंगे ना ये लोग, नाम बताने में क्या। अंजलि भाभी आप बहुत सुंदर लग रही है। अरे आपने तो मेरा मुंह की बात छीन ली बबीता जी, एकदम सुंदर लग रहे हैं। और इतनी खूबसूरत अंजलि भाभी के आगे हैंडसम मेहता साहब जो हैं। तो ऐसा लग रहा था मेहता साहब हाथ तो मिलेगा खाना। अंजलि भाभी आप टड्डन 70s की हीरोइन लग रही हो। वैसे सच तो ये है कि जैसे स्याहे के बिना कलम नहीं, वैसे ही तारक के बिना अंजलि नहीं। बच्चों, क्या कहा था मैंने तुम्हें? मजा आ रहा है ना? पता चल रही है ना राजेश खन्ना जी की अदा है और उनका अंदाज। हाँ, अरे अभी तो बहुत मजा आने वाला है और जो अगला परफॉर्मेंस है भाई वो तो इतना कमाल का है कि आप खुद कहेंगे कि भाई क्या कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उसके लिए आप करिए थोड़ा सा इंतजार। आ रहे हैं वो, बजाइए तालियां। अरे भाई भिड़े, तुम अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हो तब भी माधवी भाभी से ऐसे ही कहते हो, अच्छा तो हम चलते। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, अरे इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ रे। थैंक यू सो मच। आज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो गाने हम सोच रहे हैं सब कोई ना कोई कर रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से कोई नया गाना प्रस्तुत कीजिए रेडियो। दीजिए। मिला? एक मिनट। हाँ, हम लोग ये तो मस्त गाना है। ये ऐसे करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये गाना प्लीज कोई और कर ना ले, प्लीज। अच्छा तो हम चलते हैं, काका तो ये कह के चल दिए, लेकिन वो दर्शकों के दिलों में हमेशा बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने 1-2 नहीं पूरी 163 फिल्में की है। और उसमें से 106 फिल्मों में वो सोलो हीरो थे। 106 फिल्म एज अ लीड जी, और 3 बार उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और 14 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे तो कई सारे रिकॉर्ड्स काका के नाम है। मेहता अंकल, राजेश खन्ना जी की कितनी फिल्में गोल्डन जुबली थी? टप्पू ये सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आ रहे हैं दूसरा परफॉर्मेंस लेके। पता है तारक, बताना नहीं है क्योंकि थैंक यू। वाह 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 बबीता जी, मजा आ गया। क्या अय्यर भाई, क्या 2 दिन में गोरा रंग ढल जाएगा क्या? वो कलर थोड़ी मारा है, वो तो नेचुरल है। बबीता जी आपने मस्त किया। थैंक यू। अय्यर भाई आप में इतना मजा नहीं है, सॉरी यार। जबरदस्त मजा आ गया। मैं क्या हमेशा जो है सच ही बोलता हूँ, कुछ ऐसा मन में रखता नहीं, सॉरी। जबरदस्त, धमाकेदार, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। थैंक यू। कमाल गीत ना, जबरदस्त गीत। तो बच्चों मजा आ रहा है ना? हाँ! सच में आज बहुत अच्छा माहौल बन गया। आप सब ने मिलकर कितना अच्छा समा बना दिया है। बिल्कुल सही कहा अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे हम 70s और 80s के दौर में पहुंच गए। राजेश खन्ना जी की अदाएं, उनके अंदाज जो आप लोगों ने यहाँ मंच पे दिखाया, भाई कमाल कर दिया। भाई जेठालाल क्या बात है यार, है ऐसा लग रहा था जैसे राजेश खन्ना और जीनत अमानी यहाँ पे आ गए। बच्चों अब तुम्हारी बात का मैं जवाब देता हूँ। टप्पू तुमने पूछा था उनकी गोल्डन जुबली के बारे में। उन्होंने 1966 से लेके 75 के बीच में 35 गोल्डन जुबली दी थी, 35 गोल्डन जुबली फिल्में। जबरदस्त।
और गोल्डन जुबली मतलब एक ही फिल्म का एक ही थिएटर में लगातार 50 हफ्तों तक चलना, दैट्स कॉल्ड गोल्डन जुबली। और 1969 और 71 के बीच में उन्होंने 15 लगातार सुपरहिट फिल्में दी थी। और एक जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं बच्चों, सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि उस दौर में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक में उनके ऊपर एक लेख था, निबंध, राजेश खन्ना का करिश्मा। ऐसी कई सारी बातें करना बाकी है बच्चों, लेकिन उसके पहले एक और नजराना पेश करने आ रहे हैं। 1 मिनट भाई, ये तो कतई मत बनाना क्योंकि ये सचमुच सरप्राइज है। देख लीजिए खुद कौन है वो। हाँ चाचा जी, आपने तो सचमुच रुला दिया। क्या बहुत अच्छा। पता है, राजेश खन्ना जी के बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा दिल की सुनते थे, दिल से डिसीजन लेते थे। तभी तो उन्होंने अपनी फिल्म में भी कहा, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर मेरा दावा है कि हम सबके दिल में हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि आनंद अमर है। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने कि आनंद अमर है, लेकिन वो आनंद जिसने आनंद, सफर, दो रास्ते, हाथी मेरे साथी, दाग, न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में दी, जिन्हें लोगों के बीच में रहने की आदत थी, फैंस ही फैंस। और जब वो आदमी अकेला रह जाए, जब आसपास भीड़ न हो, तो कैसा महसूस हो। लेकिन उस वक्त भी राजेश खन्ना जी की महानता हमें सिर्फ एक चीज से पता चलती है कि उन्होंने आखिरी वक्त में भी अपने दर्शकों का कितना ख्याल रखा। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि जिंदगी उन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक साथ नहीं देने वाली, करोड़ों दर्शकों के लिए वो एक मैसेज रिकॉर्ड करके गए, और वो मैसेज उन्होंने छोड़ा दुनिया से जाने से पहले। ये बताता है कि कलाकार कितना महान होता है। वैसे ये वर्ष हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए और कला के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे दिग्गज कलाकार खो दिए। रुस्तम हिंद दारा सिंह साहब, देवानंद साहब, शम्मी कपूर जी, और संगीत के क्षेत्र में जगजीत सिंह, पाकिस्तान के मेहदी हसन साहब, न जाने कितने लोग चले गए। लेकिन बच्चों, खासतौर पे तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो विरासत छोड़ के गए हैं, वो विरासत हमारी संस्कृति की। उनकी मेलोडियस संगीत से सजी फिल्में अगर आप देखें तो पाएंगे कि उसमें भारतीय संस्कृति कितनी रची बसी है, हमारी संस्कारों की कितनी बड़ी खुशबू हम उसमें पाते हैं। और वैसे पुरानी फिल्में देखिए ताकि आपको भी ज्ञान होगा कि हमारा देश किस तरह का था और वो कलाकार कितने महान थे। और सब टीवी तो पुरानी फिल्में दिखाता है, तो जरूर देखो फिल्में और सोचो कि उस जमाने में कला का मुकाम कितना बड़ा हुआ करता था। और ये थी स्वर्गीय राजेश खन्ना जी को गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से एक सलामी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम आज की पीढ़ी के बच्चों को दिखा पाए कि क्या दौर हुआ करता था, क्या अंदाज होता था, क्या नगमे होते थे, क्या कला होती थी और किस तरह के हीरो हुआ करते थे। हमारा काम पूरा हुआ। अच्छा, तो हम चलते हैं। एक मिनट मेहता अंकल, अंजलि आंटी, मैं टप्पू सेना की ओर से आप दोनों को और सोसाइटी के सभी बड़े मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में इतना सब जानने मिला। अरे थैंक यू। अरे धन्यवाद तो तुम्हें बच्चों के, तुम्हारी पीढ़ी ने हमारी पीढ़ी के कलाकारों में इतनी रुचि ली। लेकिन राजेश खन्ना जी कहीं गए नहीं है, हमारे दिलों में, जैसा कि अंजलि ने कहा, हमेशा जीवित रहेंगे। और वो चाहते थे कि उनके दर्शक, उनके फैंस हमेशा खुश रहे, उनके चेहरों पे आनंद रहे। तो चूंकि सावन का महीना चल रहा है, तो जाते जाते उन्हीं की एक सुपरहिट फिल्म का आनंद और मस्ती से ओतप्रोत गीत देखते हैं, आनंद का सफर। मित्रों, मैंने आपसे कहा था ना कि सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की स्मृतियों का एक ऐसा सफर हम आपको दिखाएंगे जिसे देख के आप बड़े प्रसन्न होंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हमने एक ऐसा सफर आपको दिखाया, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जिसे सुन के, जिसे देख के आपने घरों में बैठ के तालियां बजाई। मैं जानता हूं रविवार की शाम आप सब लोग सुखद करना चाहते हैं, मस्ती मौज चाहते हैं, और आज हमने रविवार की शाम बड़ी खूबसूरत बना दिया। आपने हमने मिलके ये जो राजेश खन्ना जी की यादों का सफर देखा, मैं तो ये कहता हूं अगर राजेश खन्ना साहब स्वयं होते तो बड़े खुश होते आनंद का सफर देख के, और कहते बाबू मोशाय, I love laughter. Everybody loves laughter. आप भी तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हंसी से, तभी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को रोज देखते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। देखिए ना, बातों ही बातों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस 28 जुलाई को 4 वर्ष पूरे हो गए। हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये 4 वर्ष रहे आपके साथ के, आपके प्यार के, आपके विश्वास के, और यकीन दिलाते हैं कि 5वें वर्ष में भी हम इसी तरह आपको हंसाते रहेंगे। लेकिन यहाँ इस वक्त हंसी का माहौल नहीं है। गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन है। आप जानते हैं ना, जेठालाल ने ऐलान कर दिया कि बबीता और अय्यर से रिश्ते कट। अब क्या होगा? बबीता और अय्यर से रिश्ते कट? मैं जानता हूं ना आप कल्पना कर पा रहे हैं ना मैं कि क्या होने वाला है। भाई, होने वाले हंगामे है इस रिश्ते कट में क्या क्या हो सकता है, ये देखते रहिएगा हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए,
रिश्ते कट होने की बात उन्होंने जरूर कही है, लेकिन हंसी कट नहीं होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.